तो बच्चों टेक्निकल मैथ्स ग्रुप में आपका स्वागत है। देखो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा छोटा जो वर्जन है वो मैंने अभी शॉर्ट वाली वीडियो में यानी कि सिंप्लीफाइंग मैथ्स में मैंने अभी भी डाला है। ठीक है, तो उसको भी विजिट करके पहले वो 2-3 क्वेश्चन जो है जो करे हुए हैं वो भी देख लेना। मैं ट्रिक फिर से बता रहा हूँ। देखो हमें जो आंसर लाना है ये दिया हुआ है तुम्हें, और हमें जो आंसर लाना है ना उसमें सिर्फ y का टर्म है यानी कि x का टर्म नहीं है। तो मैंने वो शॉर्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि पहले इस टाइप के क्वेश्चन में x की वैल्यू पहले y के टर्म में निकाल लो। अगर ऐसा करोगे तो डेरिवेटिव निकालने में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर तुमने यहीं से स्टार्ट कर दिया डेरिवेटिव निकालना तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ तो चलो ये कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे बस चेन रूल लगाना पड़ेगा। फिर हर जगह तुम क्योंकि ये y का फंक्शन है तो dy/dx लिखते रहोगे, लेकिन तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर तुमने पहले इस क्वेश्चन से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लिया ना तो ये क्वेश्चन का जो लेंथ है ना वो आधा रह जाएगा। ठीक है, अगर पहले मान लो कि 4 मिनट का वो क्वेश्चन है तो तुम्हें 2-2.25 मिनट में ही वो ये क्वेश्चन आराम से ख़त्म हो जाएगा। और ये ट्रिक भी है, यही ट्रिक तुम्हें अप्लाई करना है। तो देखो कैसे करना है। सिंस x इंटू साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज x इंटू साइन ए प्लस वाई, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई अपॉन ये नीचे आ गया यानी कि साइन ऑफ ए प्लस वाई। अब एक और चीज़ देखो, अब यहाँ से भी जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो जब भी डिफ्रेंशिएट करना जो भी माइनस का साइन है या कोई कांस्टेंट लगा हुआ है उसको बाहर रख के एक ब्रैकेट लगा देना और फिर अंदर प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल जो भी रूल है ना ब्रैकेट के अंदर यूज करना। उससे तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना उसमें ढेर सारे टर्म्स नहीं आएंगे, है ना। तो अगर किसी को डिवीजन रूल यहाँ पर लगाना है तो माइनस साइन ए को बाहर रखे, ब्रैकेट लगाए और इसमें डिवीजन रूल लगाए। ये तो मैंने बता दिया कि अगर अलग अलग इसमें अगर टर्म्स हो तो यहाँ पे, लेकिन हम डिवीजन रूल क्यों लगाएंगे। ये देखो कॉस ए प्लस वाई बाई साइन ए प्लस वाई, ये तो कॉट होता है ना, तो तुम इसको कॉट बना लो। क्वेश्चन का लेंथ और बहुत ही कम हो गया क्योंकि डिवीजन रूल नहीं लगाना पड़ेगा, ढेर सारा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। ये क्या बनेगा कॉट, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। बस क्वेश्चन ख़त्म। ये देखो, सो अब पहले इसको इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस साइन ए इंटू कॉट ऑफ ए प्लस वाई। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वो y का फंक्शन है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, चलो अब x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई dy इक्वल टू, ये देखो अभी क्या बताया था मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट है या नेगेटिव है साइन है उसको बाहर रखो और जो वेरिएबल पार्ट है ना बस उसमें तुम डेरिवेटिव लगाओ। तो कॉट का क्या होता है, कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पे ए प्लस वाई। और अब चेन के अकॉर्डिंग कॉट का तो ये हो गया, अब ए प्लस वाई का क्या होगा, ए का 0 हो जाएगा और y का y के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो वो 1 हो जाएगा। सो इंटू 1, ये मैं 1 इसीलिए लिखता हूँ कि तुम्हें समझ में आए कि a प्लस वाई का जो डेरिवेटिव है वो 1 है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये हो गया प्लस, तो ये हो गया साइन ए और इंटू कॉसेक, तो इसको नीचे ले आओ, तो नीचे लाओगे तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन खत्म। dx बाई dy है तो जब dy बाई dx निकालोगे तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होगा ना, तो देखो यही आएगा। कितना इजी हो गया ये। तो ये जो ट्रिक है ना वो समझो, 2 ट्रिक लगाया मैंने। एक तो लगाया कि x की वैल्यू पहले ही मैंने y के टर्म में निकाल लिया, और दूसरा ट्रिक लगाया कि cos y जो साइन है ना ये, इसको मैंने कॉट लिखा। अगर ये कॉट नहीं लिखता मैं तो ये क्वेश्चन लंबा हो जाता है, यानी कि 3-4 लाइनें हमें और करनी पड़ती बड़ा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a। Hence proved
ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया। अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और इस टाइप के 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने सिंप्लीफाइंग मैथ्स वाले वीडियो में, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो है, उसमें डाला हुआ है, वहाँ पर विजिट करके उन क्वेश्चंस को भी देख लेना, अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। थैंक यू।